अच्छा भाई, ये अली रज़ा और किंजा हाशमी की तरफ से आई है। इनका ये सीन है कि इनका मीट एंड ग्रीट चल रहा था और इसमें एक आदमी जो है, ये है किंजा हाशमी या वो है, एक तो बैंचो कंफ्यूजन इतनी होती है। ये किंजा हाशमी है, चलो ठीक है। तो इसके करीब एक आदमी आ रहा था जिसको अली रज़ा ने फिर पुश करके पीछे फेंक दिया कि भाई मतलब इतना करीब क्यों आ रहा है। सही बात है भाई, मतलब आप पर्सनल स्पेस क्यों नहीं समझते लोग यहाँ पे। ये है, उसको बच्चे की तरह उठा के पीछे रख दिया। मेरे हिसाब से तो यार सही किया है, क्योंकि आप भाई मतलब इतना क्यों घुस रहे हो आगे। एक लड़की अगर खड़ी हुई है, आपको इतनी तमीज नहीं है कि एक डिस्टेंस रख के, अब ये भी तो बना रहा है, ये देखो कितना डिस्टेंस रख के बना रहा है। ये भाई घुस ही रहा होगा, सीधी बात है, जब इसने इसको उठा के पीछे किया, वरना इसको क्यों नहीं करा। फिर उसके बाद किंजा हाशमी की तरफ से ये आई थी स्टोरी, जब लोग हेट आने लग गई अली रजा को। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इसको हेट क्यों आ रही है। ये इसकी बीवी है ना शायद, तो इसने उसको प्रोटेक्ट किया यार, कि मतलब घुस रहे हैं आगे लोग, तमीज ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट द इवेंट इंसिडेंट दैट इज गोइंग वायरल, यस इट वाज अ मीट एंड ग्रीट बट दैट डज नॉट मीन एनीवन हैज राइट टू कम एक्सट्रीमली क्लोज टू मी और एनी अदर फीमेल एंड मेक देम फील अनकंफर्टेबल। एग्जैक्टली यार, a lot of men were there who asked for picture respectfully and maintained boundaries. Only one person crossed that line. The moment he came too close and I got uncomfortable, Raza noticed it and immediately reacted. इस पे मुझे मतलब इस पे मुझे ना हैरानी इस बात पे हो रही है कि इसको ये बात समझानी पड़ रही है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये हुआ क्यों होगा, कि इतना करीब आ रहा है एक आदमी और उसको अगर किसी ने हटाया है, सही किया है ना इसमें। और हटाया भी ऐसे नहीं है कि मैंने चमाट मारा या कुछ किया, पर उठा के साइड पे कर दिया उसको। Perhaps this could have been handled in a better way, but his reaction came from a protective instinct to make me feel safe in that moment. There was absolutely no intention to। पहली चीज तो यार देखो, घटिया हरकत तो उस आदमी की तरफ से हो रही है ना, जो आ रहा है, उसको तमीज ही नहीं है कि भाई एक बाउंड्री रखनी चाहिए, एक पर्सनल स्पेस होती है हर इंसान की, भले वो सेलिब्रिटी है यार, पर्सनल स्पेस होती है। दूसरा, औरतों की इज्जत की बातें इतनी करते हैं यहाँ पे, और है ही नहीं इतना एहतराम कि भाई थोड़ा दूर होके खड़े होके पिक्चर बना। अच्छा, ये जो जिसको उठा के पीछे किया था ना, इसकी तरफ से फिर एक रिप्लाई आ गया, तो इसने क्या कहा ये सुन। तो अली रज़ा ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। मैं ऐसी बात जस्ट फ्रेंड्स के तौर पे पिक्चर खिंचवाने जा रहा था, तो उन्होंने ऐसे उठा के मुझे वहाँ रखा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और ये हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे करीब नहीं आने दिया, मुझे गुजने नहीं दिया। मैं चमाट मारूंगा तेरे मुंह पे, गलती मान ले अपनी है। बाकी लोग भी तो खड़े हैं, उनको क्यों नहीं कर रहा है ये, इसको ही क्यों किया है। इसकी शक्ल पे क्या बाथरूम का साइन बना हुआ है जो उसको उठा के पीछे कर दिया। कुछ तो होगा ना, कुछ तो हरकत की होगी, कुछ तो तू घुस रहा होगा अंदर, जब भी उसने पीछे किया है तुझे। पूरी पूरी सोशल मीडिया पे ये चल रही है, अच्छी खासी जा चुकी है आगे। उन्होंने देख भी ली होगी, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे क्योंकि उनकी गलती है। उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया है बेटे, पूरा करा है मेरे साथ। इससे पहले भी मैं गया था फहद मुस्तफ़ा का मीटअप था लकीवन मॉल में, तो उन्होंने जिस तरह नहीं करा मेरे साथ। तो आप फाज मुस्तफ़ा के चड्डी में थोड़ी घुस रहे होगे, आप यहाँ पे दूर रह के कर रहे होगे। अब ये लड़की है बेटा, बेटा लड़कियों के मामले में ना थोड़ा ख्याल से चलना चाहिए। भले वो सेलिब्रिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक कार्ड मिल गया कि नहीं ये तो वैसी ऐसे आती है टीवी पे, ये तो ये औरतें हैं, ये तो वो औरतें हैं, चलो घुस जाते हैं इनमें। चमाट नहीं मारा उसने, शुक्र है आपको। मैं होता मैं तो भाई मारता खींच के, कि तमीज नहीं है तुझे, दूर खड़े होके पिक्चर नहीं बना सकता, बनानी है। तो सर जो है उसके बाद मैं 2 घंटे बैठा हूँ तकरीबन लकीवन मॉल में, बैठे रहे हम लोग। उन्होंने ये क्या बोल रहा है ये। उस तरह नहीं करा मेरे साथ। परोटा रोस्टर जो है उसके बाद मैं 2 घंटे बैठा हूँ तकरीबन लकीवन मॉल में, बैठे रहे हम लोग। उन्होंने परोटा के साथ 2 घंटे बैठा रहे, बड़ा फारिग आदमी है परोटा, 2 घंटे बैठ गया। उसने तो इस तरह नहीं करा मेरे साथ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो इमोशनल हो गया था उस वक्त। जो है मतलब हंसी अलग सा कुछ था ना, समझ नहीं आया था। मैं तो रोने जैसा हो गया था कि ऐसा होता है, हम जिनको इतनी इज्जत देते हैं वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा ये बात। बहुत ऐसा होता है, हम जिनको अहमियत देते हैं वो हमें अपने अंदर घुसने भी नहीं देते यार। ऐसा होता है यार, ये तो मेरा तो बड़ा दिल दुख गया। बेटा मान लो गलती है, आपकी गलती है, आप घुस रहे हो बहुत ज्यादा, इसलिए आपको पीछे किया है उसने। आपको देखो ना उठा के कहाँ से पीछे किया, आप बहुत आगे थे। इवन आपके बराबर में एक लड़का वहां पे खड़ा हुआ वीडियो भी बना रहा है, उसको कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा, आपको ही क्यों पकड़ के कह रहे हैं। आपकी शक्ल पे क्या वॉशरूम लिखा हुआ है। मैं तो बोलता हूँ अल्लाह हमें इतनी इज्जत है इंशाल्लाह, तो हमारे अंदर तो ऐसा नहीं आएगा कभी। हम तो खुशी से बोलेंगे कि अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह इज्जत देता है, बंदों की तो बात नहीं है। अबे हाँ यार सही है। अच्छा ये क्या है, इन लोगों की क्या न्यूज़ आ रही है, ईमान की आ गई न्यूज़। अच्छा ये ईमान के भाई जो हैं, इनको ईमान वो रजब भट्ट की एक्स वाइफ, उनके भाई को हेट मिल रही है उनके ब्लॉग्स के तरीकों पे, जिस तरह से वो डाल। और उनकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत ही तारीफ के काबिल है, कि जैसे जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे ना चैनल के, वैसे वैसे एक रजब फैमिली का मेंबर आता जाएगा। समझ रहे हो, स्पॉन करेंगे ये लोग एनपीसीज। सोशल मीडिया के ऊपर ग्रो करने की स्ट्रैटेजी मेरे सामने आई है, वो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, देखिएगा। ऑन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि जैसे जैसे उसके 100 के सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे तो वो न्यू एंट्रीज करवाएगा। सो माय नंबर इज ऑन 500 के सब्सक्राइबर, तो जैसे ही 500 के सब्सक्राइबर होंगे तो इंशाल्लाह
मेरी एंट्री होगी। इंशाल्लाह मेरी एंट्री होगी व्लॉग में, यानी जल्दी जल्दी मेरे भाई के 500 के सब्सक्राइबर कर दो ताकि मैं जल्दी जल्दी उसके व्लॉग में आ जाऊं। इनके भाई ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, 100 के सब्सक्राइबर्स के ऊपर एक फैमिली मेंबर का फेस रिवील किया जाएगा। जब 500 के सब्सक्राइबर होंगे तब वो अपने व्लॉग के अंदर अपनी बहन को लेकर आएगा। इफ यू वांट टू सी माय सिस्टर फेस, यू बेटर सब्सक्राइब मी फर्स्ट। अगर आप मेरी बहन का चेहरा देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को उसने बहन नहीं बोला अबे यार मार दो मेरे को। बहन नहीं बोला उसने, फैमिली मेंबर बोला है। बहन अगर बोला भी है तो बहन को व्लॉग में ला रहा है, ओनली फैंस में नहीं ला रहा। दूसरा यार इतना बड़ा टैबू क्यों है ये, मुझे ये नहीं समझ आता। फैमिलीज को व्लॉग में लाना इतना बड़ा टैबू क्यों है कि मेरी बहन अगर देखनी है। अबे बहन को नंगा दिखा रहा है, वो बहन की शक्ल दिखा रहा है ना, और वो तो दुनिया ने देखी हुई है, आपने भी देखी हुई है। आप क्या यूं कर देते हो, अरे नहीं नहीं बहन आ गई नहीं देख रहा, सबने देखी हुई है उसकी बहन की शक्ल देखने में ऐसा क्या आप लोग मुद्दा बना रहे हो कि हाँ ये देखो मेरी बहन देख लो। भाई क्या है भाई, ये कैसा टैबू बना रहे हो यार कि मतलब बहन को लाना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसकी बहन उसकी अब मियाँ के व्लॉग्स में आती थी तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी इतनी। अब वही सेम चीज अगर वो ला रहा है, अगर वो लेकर आ रहा है व्लॉग में अपने, जो कि उनका काम है करना। भाई वो लोग यही करते हैं कि फैमिली मेंबर्स दिखाते हैं अपने, और वो वैसे भी नजर आती होगी उनके ब्लॉग्स में, मुझे नहीं पता है भाई, मैं देखता नहीं हूँ। लेकिन अगर आ भी रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इसको एक गलत रुख दे दो है मैं ओनली फैंस खोल ले हो हैं। नहीं भाई, तमीज से ला रहे हैं जैसे लेकर आते हैं। ये इतनी बड़ी कोई बात है नहीं जितना इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। ये सब्सक्राइब करें तो मैं आपको अपनी बहन का चेहरा दिखाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह ऐसा नहीं बोला उसने भाई, सही है, ये आपकी वर्डिंग्स हैं, ये उसने नहीं बोला। उसने बोला है फैमिली मेंबर ऐड होगा। फैमिली मेंबर्स मीन के एक कैरेक्टर और आ जाएगा, एक फैमिली मेंबर और आ जाएगा जिसके साथ जिसको हम लोग व्लॉग्स में लेकर आया करेंगे, और उसकी अपनी ही हरकतें होंगी जो हम दिखाएंगे। सही है, ये नहीं कह रहे कि हम लोग जो है ना कंजर खाना खोल लेंगे और फिर एक एक करके कस्टमर आया करेंगे, फिर उन सबको जो है ना टेस्ट कराएंगे। इतना गंदा रुख नहीं दिया जितना आपने दे दिया। ये कंटेंट रह गया हमारा। इनका कंटेंट देखने के बाद यकीन करें, इनका और इनके भाई यार हमारा भी क्या यही कंटेंट रह गया कि हम इस चीज पे एतराज करते फिरे कि औरतें क्यों आ रही हैं कैमरे पे। हमारे टीवी ड्रामों में तो आती रहती हैं कैमरे औरतें कैमरे पे, वहां पे क्यों नहीं एतराज करते आप वहां। और वैसे भी वहां पे भी अगर आप कर रहे हो तो आपसे बेवकूफ आदमी कोई है नहीं, क्योंकि लड़कियों के रोल के लिए अब हम लड़के तो कास्ट करेंगे नहीं ना लिपस्टिक और दुपट्टा पहना के, फिर आप लोग उसमें भी आ जाओगे। ये देखो आजकल के मर्दों को क्या हो गया, लिपस्टिक और जो है दुपट्टा लेके घूम रहे हैं। बाहर आप घूमते हो, बाहर आपको औरतें नहीं नजर आती क्या? बाहर क्या सबने ब्लर किया हुआ होता है चेहरा अपना? भाई अगर कोई कंफर्टेबल है कैमरे में आने में, अगर उसकी बहन कंफर्टेबल है वो आ जाए सबके सामने कैमरे में शक्ल लेकर, और कुछ नहीं दिखा रही, वो सिर्फ शक्ल दिखा रही है, उस पर अगर वो कंफर्टेबल है उसको आने दो। इसको इतना बड़ा हवा नहीं बनाओ कि भाई ये क्या बगैरती है, ये तो गुनाह है। आप डेली बेसिस पर 1000 गुना करते हो, लोग 1000 गुना करते हैं, लोग झूठ बोलते फिरते हैं, ऐसी हरकतें करते फिरते हैं जो हार्मफुल होती हैं बहुत ज्यादा। अभी मेरे साथ हुआ भाई। अबे लोग यहाँ पे जबान के पाबंद नहीं है, इतने कोई चोर, इतने कोई जलील लोग हैं ना। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मेरे से एक बंदे ने ना एक चीज खरीदी थी, सही है, और उसने उसकी पेमेंट करनी थी। उसने मुझे बोला यार मैं आपको रात को पेमेंट करा दूंगा, आप जाओगे यहाँ से मैं पेमेंट करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। रात को मैं गया, कोई नहीं जवाब। फिर मैं उसके पास गया, फिर अगले, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब कोई टाइम की पाबंदी नहीं करता किसी भी मामले में। मैंने उसको सुनाई इस बात पे, मैंने कहा यार आप क्यों नहीं कर। अच्छा उसने रिंगटोन क्या लगाई हुई है, मैं मदीने चला मैं ये लगाई हुई है उसने, और हरकतें देखो इसकी, जबान के पक्के लोग नहीं है। फिर मुझे उसने बोला मैं आपको 2 दिन बाद करा दूंगा। फिर 2 दिन बाद मैं पूछा, बोला मैं आपको कल करा दूंगा। मैंने कहा यार आप जबान के पक्के आदमी नहीं हो, मुसलमान आप बने फिरते हो। यहीं पे आप लोगों का ईमान निकलता है कि भाई औरतों के जो है शक्ल नहीं नजर आनी चाहिए, बाकी मामलात में आप जो है इस तरह की जबान के पक्के ना हो। कैसे मुसलमान हो आप तो जबान से सच नहीं बोल सकते अपना कि भाई आप अगर मुझे इवन मैंने उसको ये भी बोला, आप अगर इवन ये बोल दो ना 1 हफ्ते बाद दूंगा तो मुझे 1 हफ्ते बाद ही चाहिए, और मैं उससे पहले आपको बॉदर नहीं करूँ। और यही हुआ था, जब उसने मुझे बोला 2 दिन बाद, मैंने उसको बॉदर ही नहीं किया। मैंने उसी दिन सिर्फ उसको मैसेज डाला कि यार भाई क्या बना। उस दिन भी नहीं दिया उसने, उसके भी अगले दिन 2 दिन बाद दिए थे। मैं क्योंकि फंस गया था, मैंने कहा मैं तो बैठ जाऊंगा भाई जाके, नहीं देगा तो। मैं तो पीछे पड़ गया था, मुझे तो आता है फिर निकलवाना। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं आती, बात ये आ जाती कि जबान के पक्के नहीं है बिल्कुल, दिलों में इनके डर नहीं है किसी किस्म का। और मुसलमान ये लोग सिर्फ कहाँ बनते हैं, जहाँ औरत को दुपट्टा पहनाना हो, और वो भी अपनी नहीं दूसरों की औरतों को। अपनी औरतों का तो कुछ पता नहीं होता इन लोगों को। ये हरकतें नहीं करो यार, दुनिया इससे बहुत बड़ी है, बहुत चीजें दुनिया में करने को, वहां चले जाओ, इससे आगे निकल जाओ कि पर्दा करो पर्दा नहीं करो, ये देखो वो नहीं देखो, ऐसे करो वैसे, इससे बाहर आ जाओ भाई। और दूसरों की औरतों के बारे में ये राय देना कम से कम बंद कर। अगर वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर रही ना जो कि बहुत ही शर्मनाक है, तब तक आप उसको कुछ बोल नहीं सकते यार। कैमरे पे आना कोई शर्मनाक हरकत है क्या? आप लोगों के माँ बाप की पिक्चर्स आप लोग नहीं लगाते? आपकी माँ कौन है? आपकी माँ आदमी है क्या? बहुत लोग लगाते हैं यार, अपने माँ की पिक्चर लगा देते हैं लोग, और उनको लोग रिस्पेक्टफुली देखते हैं। अगर कोई अगर गंदी नजर से देख भी रहा है
उसका घटियापन अपना है यार। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि हम अपने माँ बाप के साथ अपनी पिक्चर्स अपलोड करना बंद कर दें। कुछ लोगों की खुशी होती है यार कि लोग देखें यार ये मेरे माँ बाप हैं, ये प्राउड है मुझ पे, मैं इनके साथ खुश हूँ, ये मेरी माँ की साथ मेरी ये मेमोरी है। ऐसा भी होता है, कुछ लोग ये भी खुशी से भी करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं ना पोस्ट करने में। कुछ लोग नहीं होते कंफर्टेबल, तो आप लोग नहीं हो, आपको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा होने पे। लेकिन इसको ये रुख दे देना, मेरी बहन अगर देखनी है ना सब्सक्राइब करो यार, ये गलत। ये सोच अपनी बदलो थोड़ी। भाई का कंटेंट देखने के बाद इनके हस्बैंड जो है मुझे मासूम लग रहे हैं कि इतना तो वो भी नहीं गिरे थे, किधर चली गई हमारी अवाम। व्हाट क्या गिरे हैं क्या? अबे यार कितना नीचा आदमी है यार ये इस्लामिक कंटेंट बनाता है, तुम इसकी बातें सुन रहे हो? इनका और इनके भाई का कंटेंट देखने के बाद इनके हस्बैंड जो है मुझे मासूम लग रहे हैं कि इतना तो उसका हस्बैंड चीट करता था निकाह में रहते हुए, वो कैसे आपको मासूम लग रहा है? कैसी बातें कर रहे हो आप? उसका हस्बैंड गंदगी फैलाता फिरता था गैर औरतों के साथ, कैसे मासूम लग रहा है? मुजरा देखता है वो, कैसे आदमी हो यार आप? एक सिर्फ कैमरे पे आने को इतना बड़ा जुर्म समझ रहे हो कि वो जो रजब भट्ट ने जो जुर्म किया वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा जुर्म कि भाई मतलब ये औरत कैमरे पे लेकर आ रहा है, ये अपनी बहन को वीडियो में ला रहा है यार। कितना बड़ा दयूत आदमी है ये। सबसे बड़ा दयूत तो उसका शौहर है, वो भी लेकर आता था इसको व्लॉग्स में। आप उसके बाद अब उसको अच्छा बोल रहे हो? कितने दोगले आदमी हो यार आप। वो भी नहीं गिरे थे, किधर चली गई हमारी अवाम। व्हाट इज दिस कंटेंट? उनका कंटेंट देखें, आज मुझे बुखार हो गया, आओ जी आइसक्रीम खाने चलते हैं, आओ जी इधर चलते हैं, आओ जी उधर चलते हैं, दुपट्टा उतारो अपना, सही नजर नहीं आ रहा। ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है दुपट्टा उतारो सही नजर नहीं आ रहा? ये कौन बोलता है यार? एग्जैजरेशन कितनी कर रहा है ये आदमी यार, कितनी फालतू का ये आउटरीच पैदा करने की कोशिश कर रहा है किसी के खिलाफ। आप उस आदमी को कुछ नहीं बोलोगे जो घटिया हरकतें करता फिरता है। उसको, उस आदमी को इसने जो है बिल्कुल सेंट बना दिया है कि मुझे तो वो अच्छा लग रहा है। तुझे अच्छा लग रहा है, तू शादी कर ले उसके साथ। कितनी घटिया बातें कर रहा है यार ये। कैमरे में आना किसी औरत का इसको इतना चुभ रहा है कि ये उस आदमी को अच्छा बना रहा है जो मुंह मारता फिरता है शादीशुदा होते हुए दूसरी औरत। कितना कोई यार डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे सिंस। आप अगर इस्लामी म्यूजिक लगा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हर बात फैक्ट हो जाएगी भाई। दिस इज व्हाट देयर कंटेंट इज। झाड़ू मारती हुई अपनी बहन दिखाई जा रही होती है, सफाई करती हुई अपनी बहन दिखाई जा रही होती है। कहां है वो लड़कियां जो कि मोटिवेशनल। आप कहाँ देखते हो ये कंटेंट? मैंने तो नहीं देखा यार झाड़ू मारते हुए कोई अपनी बहन बेटियां दिखा रहा है। कौन सा कंटेंट देख रहे हो भाई? है विलेज सीक्रेट लाइफ फूड, पता नहीं कौन सा सेक्स फूक्स वीडियोस देख रहे हो आप? कौन सा कंटेंट देख रहे हो? और अगर वो कंटेंट है भी, ऐसा कंटेंट एग्जिस्ट करता है, वाकई में करता है, बट बात यहाँ पे ईमान की हो रही है, ईमान के भाई की हो रही है। आप उसको उससे क्यों जोड़ रहे हो भाई? वीडियोस बनाती है, उनको तो लाइक्स ही नहीं आते, उनको तो 100 200 400 500। अब ये बना रही थी मेरे ख्याल में द अदर डे आई वाज वाचिंग द वीडियो कि उसके अंदर ये बता रही है कि मैंने माशाल्लाह अब तलाक के बाद मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे है ना वो 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे। ऐसा कंटेंट हमारे लोगों की ज़हनियत की अक्कासी करता है। ज़हनियत की हमारी ज़हनियत क्या है? आपका जहन वैसे ही आकाश हुआ है, सही बता रहा हूँ। वकास भाई ने आपका जहन ले लिया है, ट्रेडिंग कर रहे हैं आपके जहन से वो। आपका जहन ना वैसे भी बहुत जो है मुरझाया हुआ है, सीधी बात है। आपकी थिंकिंग सोच के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप ना, आपकी बातें सुन के मुझे ये लग रहा है कि आप यहाँ पे ना बस पिस्ड ऑफ हो। किस बात पर? कि वो अपनी बहन को लेकर आ रहा है, जो कि आपका मसला है ही नहीं। सीधी बात बता, उसका और उसकी बहन का मसला है। उसकी बहन कंफर्टेबल है आने में, आ रही है, उसको मसला नहीं है लाने में, ला रहा है। उसकी ऑडियंस एक बनी हुई है जिन्होंने ईमान को काफी टाइम से देखा हुआ है और अभी भी उसी को ही देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो और ये जो आप एग्जैजरेशन के लिए बातें बोल रहे हो ना, दुपट्टा हटाओ, अपनी शर्ट फाड़ दो, ये दिख नहीं रहा सही से, ये बहुत ही घटिया जुमले बोल रहे हो आप। ये आपकी जहन की अक्कासी करता है, ये आपकी जहन की अक्कासी करता है कि आप कैसे आदमी हो। आप क्या सोचते हो उन औरतों के बारे में जो कैमरे में आती है? आपके हिसाब से जो कैमरे में औरत आ रही है वो 1 नंबर की 2 नंबर औरत, और ऐसा नहीं है। ये आपकी सोच, इसलिए आप इतना पिस्ड ऑफ हो कि आप इतनी घटिया बातें कर रहे हो किसी की। हम देखना क्या चाहते हैं? हम अपने 3 मिनट रील के जो हैं वो वेस्ट कर देते हैं एक डांस वीडियो के ऊपर। एक लड़की खातून हमारी। मैं तो नहीं करता भाई, मैंने तो अपने वेस्ट किया है यहाँ पे आपकी बातें सुनने में। मैं तो नहीं देखता डांस वीडियो। सामने नाच रही होती है, उसको हम 3 मिनट उसके ऊपर से जाया नहीं करते, उसको सेव भी करते हैं, अपने दोस्त को फॉरवर्ड भी करते हैं। ये अच्छा ये करते हो आप? मैं तो नहीं करता भाई ये देखो अपना जहन बता रहे हैं, ये जो ये हरकतें करते फिरते हैं। बहुत ही घटिया बातें करी है यार इस बंदे ने। ये बंदा मुझे पिस्ड ऑफ कर गया भाई। इस बंदे से बहस करने का फायदा नहीं है, ये अपना पॉइंट, ये वही बदला ब्रदर वाली हरकत कर रहा है। सीधी बात है, बदला ब्रदर भी यही हरकतें करता है। वो किस लिए लड़कियों को रोस्ट करता फिरता है? क्योंकि वो कैमरे में आती हैं। और उसका डबल स्टैंडर्ड देखो, वो क्या करता है, वो पिक्चर लगाता है थंबनेल में उन्हीं लड़कियों की और सबसे बेहुदा से बेहुदा फोटो उठाएगा उनकी, जो कि इंटरनेट पे एग्जिस्ट भी नहीं करती। एक की तो उसने एआई से बनाई थी, मेरे पास अभी भी वो वीडियो पड़ी हुई है मेरे अदर मुनीब पे। अगर वो होती है वीडियोस पब्लिक, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। वहां पे उसने एआई से एक लड़की की पिक्चर बनाई थी जो कि उसने खुद पोस्ट भी नहीं करी थी, इसने जबरदस्ती बनाई थी वो पिक्चर। ऐसे ये लोग जबरदस्ती दिखाना चाहते हैं कि जो कैमरे में आने वाली औरतें हैं
वो ऐसी होती हैं, उनके साथ यही ट्रीटमेंट करो। लोगों के दुपट्टे तुम सही करते फिर रहे हो, अपना तुम्हें घर का कुछ पता होता नहीं है। दूसरों के आदमी अगर चीट करते फिर रहे हैं, तुम्हारा उस पर कोई राय नहीं है। लेकिन अगर औरत कह रही है कि यार मैं बस कैमरे में आऊंगी अगर इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, तो भाई वो उसका अपना गोल है। और वो वैसे भी आती है अभी भी कैमरे में, आप ब्लर करके ऐसे दिखा रहे हो जैसे कोई बहुत ही बेहुदा चीज है। भाई फेस है, फेस बेहुदा नहीं हो सकता किसी। हाँ, अगर वो उस तरीके से आ रही है ना जिस तरीके से आप देखते हो नाचने वाली वीडियोस, फिर वो बेहूदगी है, फिर आपका उसमें बोलना बनता है। ये चीज बेहूदगी नहीं है कि अगर कोई औरत कैमरे में आ गई तो बेहूदगी कर रही, दुपट्टा हटाओ सही नहीं दिख रहा है। ये कब बोलता है? अबे तो मुझे तो इतनी चुतियापे की बात लगी इसकी है। कब बोलता है यार ये ऑन के बाजी दुपट्टा हटा ले सही नहीं दिख रहा? अबे क्या है यार ये आदमी।